हेलो। सभी को नमस्कार। सुप्रभात। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के माध्यम से बहुत दिनों के बाद योग प्रशिक्षण में ये मध्य प्रदेश योग यात्रा में जुड़ने का लाभ जो हमें प्रदान किया है, इसलिए राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आवाज आ रही है? मेरा विषय है योग साधना में षटकर्म। योग साधना में सुप्रभात। हठ योग साधना में षटकर्म का बड़ा ही महत्व है। पहले तो हम समझे कि हठ योग क्या है। हठ योग हकारः सूर्य प्रकीर्तितः। हा यानी सूर्य स्वर और ठा यानी चंद्र स्वर। सूर्य स्वर जिसको दायां स्वर कहते हैं, पिंगला नाड़ी भी योग शास्त्रों में कहा गया है। और चंद्र स्वर जिसको हम इड़ा नाड़ी या बायां नासिका स्वर जो है उसको चंद्र स्वर कहते हैं। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों को मिलाना हठ योग साधना कहलाती है। हठ का अर्थ कुछ लोग समझते हैं जबरदस्ती, बलात्, जो कि हठ योग का सही अर्थ नहीं है। हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हठ योग ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं हो सकती है। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हटा ना सिद्ध्यति ततो युग्म निष्पत्ति समभ्यसेत। स्वामी स्वात्माराम ने अपनी हठ दीपिका में कहा है कि हठम बिना राजयोगो, हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं होती है। राजयोगम बिना हटा, और राजयोग के बिना हठ योग नहीं है। यानी हठ योग सीढ़ी है राजयोग के लिए। राजयोग की सिद्धि करना है तो हठ योग की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। जो राजयोग की साधना करते हैं और हठ योग को नकार देते हैं, वो अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं, और जो बीमारियों से भरा हुआ शरीर है वो राजयोग को नहीं दे सकता है। अगर हमें सिद्धि चाहिए है, मुक्ति चाहिए है, जीवन में सफलता चाहिए है, तो हठ योग को करना पड़ेगा। हठ योग के बिना राजयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ राजयोग की सिद्धि की है, तो उनके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुई हैं और उन व्याधियों से वो पीड़ित रहे हैं। इसलिए हमें हठ योग को नहीं नकारना चाहिए। और हठ योग का प्रथम अंग है षटकर्म। यद्यपि स्वामी स्वात्माराम ने कहा है कि जिसके वात, पित्त और कफ सम हों उसे षटकर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान के इस प्रदूषण वाले युग में जहाँ
भोजन भी शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि वात पित्त कफ हमारे सम हो। इसलिए हठ योग में आसन प्राणायाम की सिद्धि के लिए हमें सबसे पहले षट कर्म का अभ्यास करना चाहिए। षट कर्म का अभ्यास अगर नहीं होगा तो प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती है। प्राणायाम हम कह लें होता ही नहीं। अगर ये भी कह लें तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो स्वामी महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में सप्त साधन योग बताया है। शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धीरता, लाघवता, प्रत्यक्षता और निर्लिप्तता, ये 7 साधन बताए हैं। महर्षि घेरंड कहते हैं कि षट्कर्मणाम शोधनम च, षट्कर्म से शोधन होता है। शरीर का शोधन होता है षट्कर्म से। पहला अंग है शोधन। दूसरा अंग है दृढ़ता। आसनीन भवेत् दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। शरीर में स्थिरता दृढ़ता आती है आसन से, स्थिर योगासनम। क्योंकि जब तक आसन की दृढ़ता नहीं है तब तक ध्यान की बात, धारणा की बात नहीं की जा सकती है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कहते थे कि जब तक 40 मिनट तक पद्मासन नहीं लग सकता तब तक आप ध्यान की बात नहीं कर सकते। ध्यान नहीं हो सकता बिना आसन के। और मुद्रया स्थिरता चैव, स्थिरता मुद्रा से आती है। पित्याहारेण धीरता, धैर्य, धैर्य पित्याहार से आता है। प्राणायाम लाघवम, लाघव शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति प्राणायाम से आती है। और ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। और समाधि से संसार शरीर भोगों से निर्लिप्तता होती है। फिर मुक्ति रेवन संशयः, फिर मुक्ति में संशय नहीं रह जाता है। तो मूल रूप से हमें बात करनी है, अपने विषय पे आते हैं। षट्कर्म, षट्कर्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी है हमारे हठ योग साधना में। तो षट्कर्म का सबसे पहले रोगों को दूर करने के लिए महत्व स्वामी स्वात्माराम ने अपनी हठ दीपिका में और महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और कई रोगों के इलाज के पहले ही ऐसे स्वामी स्वात्माराम और महर्षि घेरंड, ये 2 हठ योगी ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र में रोग निवारण करने में, या हम कहें कि योग चिकित्सा की शुरुआत इन लोगों ने मतलब स्पष्ट रूप से की है। इसके पहले इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जो हठ योग के मूल शास्त्र हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आचार्य गोरक्षकृत और स्वामी स्वात्माराम कृत हठ प्रदीप का और स्वामी महर्षि घेरंड कृत घेरंड संहिता। तो घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका के परिप्रेक्ष्य में हम षट्कर्म को समझेंगे और वर्तमान के मेडिकल साइंस से इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हठ प्रदीपिका में षट्कर्मों के नाम क्या क्या बताए हैं। धौतिर्वस्तिर तथा नेति, त्राटिकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाति, ये षट्कर्म कहे हैं।
महर्षि घिरण्य ने कहा, धोतिर वस्त्र तथा नीति लौलिकी त्राटिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत। धोती, वस्ती, नेति, लौलिकी को अंतर शब्द कहने में शब्दों में अंतर है। जहाँ स्वामी स्वात्माराम नौलिकी कहते हैं, नौली कहते हैं, और इसको ये लौलिकी कहते हैं, हिरण्य महर्षि हिरण्य। बाकी ज्यों का त्यों हैं। तो ये इनको षटकर्म कहा है। इन षटकर्मों से वात, पित्त, कफ दोषों का शमन होता है, शरीर रोगों से मुक्त होता है और शरीर आसन और प्राणायाम करने के लिए तैयार होता है, मुद्रा करने के लिए तैयार होता है और रोगों से मुक्त होता है, आलस्य तंद्रा से मुक्त होता है। तो इन सब से मुक्त करके फिर हम योग साधना में आगे बढ़ पाते हैं। तो बात करें अपन सबसे पहले धोती। धोती के 13 भेद किए हैं, मूल 4 भेद किए हैं और 4 के 13 भेद कर दिए हैं। तो धोती सबसे पहले अंतर धोती, बहिर धोती। अंतर धोती के 4 भेद किए हैं। सबसे पहले हम अंतर धोती को लेते हैं। वातसार धोती, बारीसार धोती, वन्नीसार धोती और बहिष्कृत धोती। तो हम पहले ले वातसार धोती को। वातसार धोती यानी धोती यानी धोना, शुद्ध करना शरीर को। वातसार धोती क्या कहलाती है? पद्मासन में बैठ करके काक चंचू बदास्य ने ओंठों को गोल करके वायु को पीना है। वायु को पी करके और पेट से निकाल देना है, श्वास के द्वारा निकाल देना है। इसको कहते हैं वातसार धोती। इसमें अभी आपको समझ नहीं आया होगा वातसार, ये श्वास के द्वारा, श्वास नलिका से श्वास को नहीं लेना है, पेट भरना है को और फिर उसको पेट में चलाना है और पेट में चला करके फिर क्या करना है, शरीर को ढीला छोड़ दें और घुमाएं। उसके बाद धीरे धीरे नाक से श्वास को निकाल दें। तो पहले वायु नली को स्वेच्छा से बंद करना है, इसमें सीखना है। दूसरी चीज सीखना है हवा को पेट में लेना। तो हवा को जब पेट में लेते हैं तो 1-2 मिनट ही अंदर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, श्वास चलती रहेगी। यहाँ कुंभक के बारे में नहीं बताया है, पेट के में हवा को रखना है। इससे कब करना है? ये जितने भी षटकर्म के हैं इनको खाली पेट ही करना है। जब पेट भर के नहीं करना है, पेट भरा हुआ हो तब आपको नहीं करना है। सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लें तो और अच्छा रहता है, नहीं तो आधा घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास, वातसार धोती का अभ्यास आप जितनी बार आप चाहें उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भोजन के पूर्व ही करना है, भोजन के पश्चात नहीं करना है। तैरते समय भी वातसार धोती का अभ्यास किया जाता है। एक और बात यहाँ पर लिखी है, वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयकारम देहानल विवर्धनम। परम गोप्यम, वैसे तो हठ योग की जितनी क्रियाएं हैं सभी गोप्य हैं, क्योंकि उनको इस पुस्तक आदि पढ़ करके उनको नहीं करना चाहिए। पुस्तक आदि
पुस्तक आदि पढ़ करके नहीं करना चाहिए। उनको किसी योगाचार्य से या शिक्षक से सीख करके ही करना चाहिए। तो सर्व रोग क्षय कर्म, ये कब्ज, कीटाणु, पेचिश, पेट में फोड़े, hernia, अल्सर, मोटापा इत्यादि सभी को दूर करती है। दूसरी है वारिसार धोती। वातसार का मतलब था कि वायु के द्वारा शरीर को शुद्ध करना। वारिसार का मतलब होता है जल के द्वारा शरीर को धोना। धोती का मतलब है धोना। क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसकी संरचना कैसी है? केंचुए जैसी है। केंचुए को देखा होगा आपने। केंचुए का जो शरीर होता है वो मांसपेशियों से बना होता है। उसी प्रकार ठीक तरह हमारी जो छोटी आंत है वो ऐसे मांसपेशियों से बनी है। हमारा पेट या छोटी आंत चिकनी नहीं होती है, उसमें बहुत सी परतें होती हैं और लगभग हमारी जो छोटी आंत है लगभग 21 फुट लगभग होती है। तो एक मांसपेशी अब इतनी 21 फुट छोटी आंत है और वो इतने इस पेट में रखी हुई है, तो वो एक के ऊपर एक परत उसकी चढ़ी हुई है। तो क्या होता है, कई बार अन्न के कण मांसपेशियों के परतों के बीच में घुस जाते हैं और वहीं पर सड़ने लगते हैं। क्योंकि हमारा शरीर अन्न से जितना पोषक तत्व उसको ग्रहण करना होता है, लगभग 3 घंटे हमारे स्टमक में अन्न रहता है तो वहाँ हो जाता है, और फिर उसके बाद 2 घंटे छोटी आंत में रहता है तो वहाँ उस छोटी आंत कुछ चूस लेती है पोषक तत्वों को। तो जब हमारी आंतों में मल फंस जाता है, बड़ी आंत में मल रुक जाता है, तो वायु प्रकोप्त होती है और आलस्य आदि हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। वायु हमारे शरीर में बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है कि जब बड़ी आंत में पानी तो पहुंचता नहीं है, तो देखा जाता है कि अगर हम ज़्यादा ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें रूक्षांश यानी फाइबर्स नहीं होते हैं, जल कम पीते हैं और हम मैदा आदि ज़्यादा खाते हैं, तो बड़ी आंत में मल चिपक जाता है और सूखता जाता है। यहाँ तक कि 40-40 किलो तक मल कड़ा होकर के पेट में से निकाला है। ऐसे उदाहरण हैं। तो जिन्हें ये कब्ज आदि की शिकायत होती है तो उनको ये वारिसार धोती बहुत अच्छी होती है। इसको शंख प्रक्षालन भी कहते हैं, वारिसार धोती को। तो ये जिसको वारिसार धोती करनी है उसको पहले 5-7 दिन तक 5 आसनों का अभ्यास करना चाहिए। 5 आसन कौन कौन से हैं हम थोड़ा आपको बता देते हैं। पहला आसन होता है, ये दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों हाथों को सामने फैलाएं, ऊपर ले जाएं और पहला आसन ताड़ासन करें। दूसरा आसन है त्रियक ताड़ासन करें। त्रियक ताड़ासन के बाद दोनों पैरों को फैला लें और इसी में वेरिएशन है ताड़ासन का। फिर तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कंधों के बराबर पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को सामने फैलाएं और कमर को मोड़ते जाएं, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के बाद क्रियात्मक भुजंगासन। लेट जाएं, लेट करके थोड़ा सा भुजंगासन करें, पूरे शरीर को बैलेंस कर लें। सिर्फ हाथों में और पैरों की एड़ियों पर शरीर सदा रहेगा और कमर से बारी बारी से मुड़ते जाएं। इसके बाद 5वां आसन है, ऐसे कागासन में बैठ करके
और शरीर को बारी बारी से करें। तो ये 5 आसनों का अभ्यास लगभग 7 से 8 दिन तक हम कर लें। पहले इन आसनों का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये आसन का अभ्यास नहीं है तो फिर ये क्रिया करना कठिन हो जाता है। क्या तैयारी करनी है? जिस दिन आपको शंख प्रक्षालन करना है उसके एक दिन पहले अगर आप शाम का भोजन ना लें तो बहुत अच्छा है। अगर लेना ही है तो हल्का भोजन लें, जैसे खिचड़ी आदि ले सकते हैं। जिस दिन आपको धोती करना है उस दिन आप आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। उस दिन सुबह से पहले अभ्यास ना करें आसनों का। उस दिन चाय नाश्ता आदि ना लें, किसी भी प्रकार का भोजन ना लें, चाय भी आपको नहीं पीनी है। ढीले और सुविधाजनक वस्त्र पहने। आपको लगभग 8 से 10 लीटर पानी गर्म करना है और गर्म पानी लें और उसको मतलब पहले खूब उबाल लें और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके गुनगुना कर लें जिससे आप पी सकें। इतना गर्म नहीं करें कि आप पी ना सकें, क्योंकि पानी जल्दी जल्दी पीना है, देर से नहीं पीना है। और उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लें। नमक इसलिए मिलाना है कि नमक मिलाने से नमक दस्तावर होता है और अशोष से होता है। हमारा शरीर उसको पानी को हम पीते हैं तो हमारा शरीर पानी को शोषण करता है, सोख लेता है। छोटी आंत बड़ी आंत सब जगह पानी को सोख लेता है। तो हमें पानी को में नमक इसलिए मिलाते हैं कि वो अशोष से हो जाए। दूसरा, नमक साफ नमक लीजिए, पानी में इतना नमक मिलाइए कि पानी नमकीन हो जाए, स्वाद अनुसार हो जाए। और ध्यान रखना है कि शौचालय पास में ही हो और शौचालय में भी पानी गर्म रखा हुआ हो। ठंडे पानी का प्रयोग शौचालय में भी ना करें। खुला स्थान हो जहाँ हवा आती जाती हो और शौचालय पास में हो, इतना ध्यान रखें। इसके बाद क्या करना है, 2 गिलास गुनगुना नमकीन पानी पिएं और इन आसनों को 5-5 बार करें। अगर शौच जाने की इच्छा हो तो जाएं, नहीं इच्छा है तो फिर से 2 गिलास पानी पिएं और फिर से 5-5 बार इन आसनों की पुनरावृत्ति करें, इन 5 आसनों की। अभी आपकी शौच जाने की इच्छा है तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर से आपको पीना है। और जब भी आपको शौच जाने की इच्छा हो तो आप बीच में अभ्यास को छोड़ करके और शौच जा सकते हैं। ये 5 आसन पूरे अभ्यास करने के चक्कर में नहीं रहना है। उसके बाद कब तक पीना है, पहले ठोस मल निकलेगा, फिर पतला मल निकलेगा, फिर पीला पानी निकलेगा। जब बिल्कुल जैसा पानी आप पी रहे हैं वैसा पानी निकलने लगेगा, तब तक आपको लगभग 30 से 45 मिनट तक ये क्रिया करनी है। इससे ज़्यादा आपको ये क्रिया नहीं करनी है। और ध्यान रखना है, ये क्रिया साल में 1 बार या 2 बार, 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है। और किसी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई बड़ी बीमारी है उनको ये क्रिया नहीं करवानी है। जिनको ये क्रिया कठिन लगती हो वो लोग ये गर्म पानी सिर्फ 2 गिलास पिएं और 40 दिन तक इस क्रिया को कर लें। तो ये जो एक दिन में क्रिया हो जाती है उसका जितना लाभ मिलता है वो 40 दिन तक करने पर भी लाभ मिल जाता है, जिसको लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं। तो लघु शंख प्रक्षालन भी कर सकते हैं।
तो लगभग लगभग इसमें हमें कितना पानी पी लेना है, 5 से 6 लीटर तक पानी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। पानी जल्दी जल्दी पीना है। और अगर पानी पीने में बार बार आपको उल्टी आ रही है, मान लो आपने पानी पिया फिर उल्टी आ गई, पानी पिया फिर उल्टी आ गई, अगर 2-3 बार उल्टी आ गई है तो इस अभ्यास को फिर छोड़ देना है, अभ्यास को फिर नहीं करना है। पानी जो आपने पिया है वो निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको बाथरूम जाने की इच्छा हो रही है, आपको मूत्र विसर्जन करने की इच्छा हो रही है, तब भी आपको लैट्रिन की सीट पर ही बैठना है, शौच के लिए ही बैठना है, ठीक है। वैसे आप सोचें कि हम बाथरूम करके आ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये क्रिया, इसको कायाकल्प क्रिया भी बोलते हैं। इस क्रिया को करने के बाद सावधानियां क्या रखनी है, उन पर बहुत अच्छे से विचार कर लें। क्रिया करने के पश्चात भोजन क्या होगा, पहले तो भोजन की बात करते हैं। क्रिया करने के पश्चात आपको खिचड़ी भोजन में लेनी है। लेकिन खिचड़ी कैसी लेनी है? खिचड़ी में घी मिलाना है। धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बनेगी और वो लगभग पहले तैयार करवा लें, और उसमें घी तैरता हुआ ना रहे, घी को उसी खिचड़ी में डाल दें। क्योंकि आपकी आहार नली में, आपके पाचन तंत्र में जो शुष्कता आई है, उसमें हमें ग्रीस लगा देना है। तो उसमें घी डालना है, लगभग 50 से 100 ग्राम तक घी डालें। 50 ग्राम घी तो कम से कम डालें। और पेट भर के खिचड़ी खाना है, पानी नहीं पीना है। और इस अभ्यास के बाद 45 मिनट शवासन करना है। लेकिन ध्यान रहे कि सोना नहीं है, शवासन करना है। अगर आप सो जाएंगे तो फिर दिन भर सर में दर्द बना रहेगा। समय इसका क्या है, तो महर्षि घेरंड ने योग साधना जिनको शुरुआत करनी है, जो करते रहते हैं वो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको योग साधना की शुरुआत करनी है उनको शरद ऋतु और बसंत ऋतु, 2 ऋतुएं बताएंगी ये। यानी अक्टूबर नवंबर का महीना और मार्च अप्रैल के महीने में हम इस क्रिया को करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो हमें सावधानी क्या रखनी है, कम से कम 7 दिन तक, अधिकतम 40 दिन तक हम, क्योंकि कायाकल्प क्रिया कहलाती है, शरीर का नव निर्माण फिर से होने लगता है। तो शरीर का जब नव निर्माण होने लगता है तो हमें ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन नहीं लेना है। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए अंत में हमें कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया यानी वमन अभी आएगी, और नेति अभी हम बताएंगे। इस लोटे से आपको नेति नेति करके इस क्रिया को पूर्ण करना है। और 45 मिनट शवासन करने के बाद खिचड़ी खाना है, बता दिया है। और शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो कई लोगों को लगने लगता है कि हमें बुखार आ रहा है। इस क्रिया के करने के बाद बुखार नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुखार आ रहा है। भोजन, अब आपने संग प्रक्षालन कर लिया, इसके बाद 7 दिन तक दूध से बनी हुई चीज़ें, मक्खन, मलाई, चाय, कॉफ़ी, नींबू, खट्टे फल, पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, नशीले पदार्थ, भोजन में अचार, मिर्च मसाला, पापड़, चटनी आदि भोजन नहीं करना है। शुद्ध भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बिना तला भोजन करना है। क्योंकि अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, चटपटा मसालेदार भोजन करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो नई परत बन रही है, जो सुपाच्य भोजन नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी।
और क्योंकि जब हम संघ प्रक्षालन करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल नवजात शिशु की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, उसको हमें फिर बिगाड़ना नहीं है। तो कम से कम 7 दिन तक जो मैंने भोजन संबंधी नियम बताए हैं इनका पालन करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो संघ प्रक्षालन ना करें, कोई आवश्यकता आपको संघ प्रक्षालन की नहीं है। फिर तो इसका अभ्यास करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जिनके लाभ गिना नहीं सकते आप। इनके अभ्यास करने से ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या हाई लिपिड और जितने भी एलर्जी संबंधी रोग होते हैं, एलर्जी संबंधी रोगों में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है। जिन्हें बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुखाम, साइनोसाइटिस आदि चर्म रोग, मुहासे, फोड़े, खाज, खुजली आदि में और मदद मिलती है। जितने भी प्रकार के चर्म रोग हैं, यहाँ तक कि सोराइसिस में भी ये उपयोगी है। सभी प्रकार के चर्म रोगों में लाभ होता है। तो इस अभ्यास में जब हम करते हैं तो ये 5 आसन शुद्धि क्रिया को बढ़ाने में बहुत फायदा रहता है। ये जो 5 आसन हैं ये पूरे शरीर में पूरे पाचन तंत्र को शुद्ध कर देते हैं, पानी को पहुंचा करके। हमारी बड़ी आंत में खिंचाव तनाव होता है और जो बड़ी आंत में कभी जल नहीं पहुंच पाता है वो जल पहुंच जाता है और बड़ी आंत पूरी साफ हो जाती है। शंख प्रक्षालन का मतलब है शंख में पानी भर के उसको हिला हिला के साफ करना। उसी तरह क्या किया हमने, हमारी आंत जो है वो शंख की तरह गोल मोल है, उसमें हमने पानी भर के उसको आसन आदि करके हमने उसको साफ कर दिया। जो ये बड़ा वाला शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते तो 40 दिन तक मात्र 2 गिलास पानी पी करके 5 आसनों को 5-5 बार करें। और जो आहार संबंधी नियम बताए हैं उनका पालन करें तो 40 दिन तक अगर वो शंख प्रक्षालन करते रहें तो उन्हें बड़े वाले शंख प्रक्षालन का जो 1 दिन में हो जाता है उसका लाभ मिल सकता है। तो ये था हमारा बारीसार धोती। इसके बाद वन्नीसार धोती। वन्नीसार का मतलब होता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करनी है तो वो बताते हैं। महर्षि घेरंड ने कहा है कि नाभि ग्रंथम मेरु पृष्ठे शतवारम च कारयेत। हम पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ऐसे करके दोनों पूरी 5 उंगलियां फैला करके घुटने पे रखें और घुटने को प्रेशर दें और पहले मुंह से पूरी श्वास बाहर निकाल दें और बाह्य कुंभक जालंधर बंद लगाएं। जालंधर बंद लगा करके पेट को धौंकने की तरह चलाना है। यानी हमारा जो पेट है वो 7 बार यानी 100 बार पेट से जाके लगे, ऐसे ऐसे लगता है। तो उसको 100 बार का मतलब है ये उच्चतम अभ्यास बताया है। 10 बार 20 बार शुरुआत में करके और ठीक कर सकते। आप पद्मासन में बैठ करके ज़्यादा अच्छा रहता है। सिद्धासन, योनि आसन और वज्रासन में भी कर सकते हैं और खड़े होकर के उत्कट आसन में भी करते हैं कई लोग, उस वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सरलता बन पड़े। तो इसको कहा है कि ये देवानाम अपि दुर्लभा, देवों के लिए भी दुर्लभ है। केवलम धोते मात्रेण देवदेहम भवे ध्रुवम। केवल अग्निसार क्रिया करके हम देव देह को प्राप्त कर सकते हैं, देह की दृढ़ता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इतना इफेक्टिव है ये कि देहानल विवर्धनम, इससे
अग्निसार क्रिया से हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है वो बहुत तीव्र हो जाती है। उदर में स्थित जितने भी अंग हैं उनकी मालिश होती है, जठराग्नि बढ़ती है, भोजन का पाचन होता है, कब्ज पित्त वायु का प्रकोप, अल्सर, हर्निया, अपचन, किसी को हाइपर एसिडिटी, अति अम्लता, अल्प अम्लता और जितने भी लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय संबंधी रोगों में बड़ा लाभ पहुंचता है। तो इस और अग्नि सार क्रिया से जो निराशाग्रस्त व्यक्ति हैं, ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं शंख प्रक्षालन की, इसके शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ बहुत हैं। किसी निराशाग्रस्त व्यक्ति को यदि आप अग्निसार क्रिया का 8-10 बार अभ्यास कराएं तो निराशा की अवस्था से वो लौट आएगा, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र में बहुत उत्तेजना का अनुभव होता है। इसलिए परागोप्या कहा इसको महर्षि घिरण ने, कि देवता भी इसको नहीं जानते हैं। एकमात्र इस धोती के अभ्यास से, अग्निसार क्रिया करने से देवदेह की प्राप्ति होती है, मतलब शरीर निरोगी होता है और समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने में ये सहायक होती है। उसके बाद बहिष्कृत धोती, अब इसको हम ज़्यादा उसमें नहीं करते हैं, संक्षेप करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर धोती चला जाएगा तो इसमें ही पूरा हमारा ये सेशन निकल जाएगा। दूसरी बताई उन्होंने दंत धोती। दंत धोती यानी दांतों को शुद्ध करना। दांत शुद्ध करने के लिए आजकल जैसे ब्रश और टूथपेस्ट आदि का उपयोग कर रहे हैं लोग, वो उचित नहीं है, क्योंकि उससे अकेले दांतों की सफाई हो जाती है, लेकिन दांतों का जो मूल आधार है मसूड़ों में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए हमें अपने दांतों को उंगली से शुद्ध करना चाहिए, अंगुली को लेकर के शुद्ध करना चाहिए। तो उसके लिए कत्था का चूर्ण या पीली मिट्टी का चूर्ण और राख आदि से, उपले की जो राख होती है उसको छान लें कपड़े से और उसके द्वारा दांतों को मार्जन करें। जब खूब उसको दंत धोती कहते हैं। भोजन के पश्चात गुनगुना पानी में नमक डाल करके दांतों को अच्छे से साफ करें, जिससे अन्न के कण दांतों में ना रह जाएं, क्योंकि दांतों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और दंत धोती के साथ उन्होंने बताया दंत मूल धोती, यानी अपनी जिब्बा शोधन धोती, जिब्बा का दोहन करना, अपनी इन तीनों गलियों से जिब्बा की मालिश करना है अंदर डाल करके, और दोनों इन तर्जनी और अंगूठे से जिब्बा का ऐसे दोहन करना, जिससे अपने जो जिह्वा होती है वो साफ हो जाती है और कफ दोष का निवारण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लंबी जीभ बोलने के लिए बड़ी उपयोगी होती है। कर्णरंध्र धोती। कर्णरंध्र धोती यानी कानों की सफाई। कानों की सफाई करने के लिए जैसे नहाते समय अपने इन दोनों उंगली को गीला करके कर्णरंध्र में डाल करके और प्रेशर देना, और इसको गोल गोल घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके निकाल लें। इससे क्या होता है कि जो हमारे कान में मैल हो जाता है वो निकल जाता है और नाद योग के लिए सिद्धि प्राप्त होती है। जो कान में कभी कभी दर्द बढ़ जाता है, इसको करने से रक्त संचार प्रॉपर हो जाता है कान में और कई सारे रोग दूर होते हैं। इसको कर्णरंध्र धोती कहते हैं। कपालरंध्र धोती। कपालरंध्र धोती को कहा है कि ये ऐसी मुद्रा बना लें, पांचों उंगलियों को अंगूठे को ऐसा जोड़ लें
और ये कहलाता है अपना कपाल। सुबह सोकर उठने के बाद, भोजन करने के बाद और सायंकाल दिन के अंत में यहाँ पर जल को डाल करके 5 बार ऐसे ऐसे करें। क्योंकि जब हम बाल होते हैं और पानी डालते हैं तो हमारी सिर की त्वचा से पानी लग नहीं पाता है। ऐसा करते हैं तो सिर के भाग से छूकर, ये सहस्रार का क्षेत्र कहलाता है। सहस्रार से जो षट चक्र साधना है, ये सबसे अंतिम ब्रह्मरंध्र का हिस्सा है। इसको गीला करना चाहिए और इसको कम से कम 4-5 बार दोहराना चाहिए। इससे जो हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको बहुत लाभ पहुंचता है। मस्तिष्क ठंडा होता है। मोतियाबिंद में भी लाभ पहुंचता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। सर्दी और खांसी में भी इसका लाभ होता है। देखो, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये करते रहोगे तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में सिर को थपकी देने से लाभ होता है। ये तो कहलाई आपकी अंतर्धोती। अब इसके बाद अपन चलते हैं हृदधोती। अंतर्धोती हो गई, और ये अभी हम वर्णन कर रहे थे दंत धोती का। दंत धोती का मतलब सिर के ऊपर के प्रदेश। तो दंत धोती में दंत को ले लिया, जिह्वा मूल धोती, कर्णरंध्र युग्म धोती और ये कपाल धोती। तो इसके 5 भेद इन्होंने कर दिए। अब आती है हृद धोती। हृद धोती यानी हृदय प्रदेश की सफाई। तो दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती। दंड इन्होंने केलारम्भम हरिदंडम लिया है। वर्तमान में एक उसका कैथेटर लेते हैं और उसको डाल के करते हैं। दूसरा बमन धोती, जिसको हम कुंजर क्रिया भी कहते हैं। यानी जैसे हाथी पानी पीता है और बाहर उसको सूंड से फेंक देता है, उसी तरह क्या है, गरम गुनगुना पानी लेकर के, जिसको पेप्टिक अल्सर या हर्निया, गर्भावस्था में इसको नहीं करना है बमन धोती को, और बाकी स्वस्थ व्यक्ति इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से पानी, गर्म पानी लेकर के, गुनगुना पानी, और हम ऐसे उकड़ू बैठ करके, इस तरह से बैठ करके और जल ले करके हम बहुत स्पीड में पानी पिएंगे और खड़े होकर के एक हाथ से इधर स्टमक को दबाएं और ये तीनों अंगुलियों को टेटुए में चलाएं तो अपने आप पानी निकलता है। इसको गजकरणी, कुंजर क्रिया ऐसे इस अनेक नामों से जाना जाता है। इसको बमन धोती भी कहते हैं। उसके बाद है वस्त्र धोती। दमा के रोग में सटीक इलाज है वस्त्र धोती। ये कपड़ा होता है लगभग अपन को 10 से 12 मीटर कपड़ा लिया अपन ने। मलमल का कपड़ा होता है लगभग 4 इंच चौड़ा। इसको गर्म पानी में भिगो लिया। इसके आगे के जो सिरा है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसा नुकीला बना लेते हैं और इसको मुंह में रखते हैं और थोड़ा सा चबा करके अंदर लेते जाते हैं। जब ये लगभग पहले दिन 2-3 फुट, फिर 4 फुट, ऐसे ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं अंदर करना है, और फिर बाहर इसको निकालते हैं। तो ये कहलाती है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती दमा के लिए बहुत अच्छा इलाज है। ये क्रिया थोड़ी सी कठिन है लेकिन बहुत अच्छी है। अगर आप के मान लो कपड़ा पूरा खा जाए आप, तो चिंता की बात नहीं, वो मल द्वार से निकल जाता है, फिर उसको निकालना नहीं है। तो श्वसन संस्थान से जितने भी रोग होते हैं वो इसमें हृद धोती में। ये दंड धोती थोड़ी कठिन है। जल धोती और अन्न धोती, इसमें एक व्याघ्र क्रिया भी बताई है, यानी भोजन करके और फिर उसको बमन करना, वो थोड़ी सी कठिन है। अब आगे अपन चलते हैं
वस्ती को अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमें नेति और त्राटक पे थोड़ी सी बात करनी है। समय निकला जा रहा है तो हम नेति पे आ जाते हैं। नेति नेति के 3 भेद किए हैं। सूत्र नेति, ये सूत्र नेति है, और जल नेति और घृत नेति। तो हम सबसे पहले चलें जल नेति। गुनगुना पानी कर लें शरीर के तापमान के अनुसार, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, और आसन में बैठ करके ध्यान रखें, उकड़ू बैठ करके अपन को ऐसे नहीं पकड़ना है लोटा। कई लोग ऐसे लोटा पकड़ देते हैं। इस तरह से लोटा को पकड़ेंगे और थोड़ा सा सर को लगाएंगे और ऐसे कर लेंगे तो इधर से पानी गिरने लगेगा। तो ये क्रिया करोगे, इसमें ध्यान रखना है कि अगर नाक में जल चुभ रहा है तो इसका मतलब नमक ज़्यादा मिला दिया है या कम मिला दिया है। कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपको अच्छा लगे उतना नमक मिलाना है। अधिक नमक मिला देंगे तो भी नहीं होगा, और बिल्कुल नमक के बिना करेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें ध्यान रखना है कि नाक से श्वास को नहीं लेना है। ये जल लेती बहुत लाभ पहुंचाती है। जिनके नाक से खून आने की पुरानी बीमारी हो, उन्हें किसी सुयोग्य व्यक्ति से जान करके ही जल लेती करना चाहिए। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इसमें सौमूत्र नेति भी होती है। सौमूत्र नेति के लिए अपना मूत्र लेने के लिए शुरुआत में 2-3 बूंदें मूत्र की छोड़ें, फिर मूत्र लें और लास्ट का ना लें, और उसको जल में मिला करके मूत्र नेति भी होती है, वो बहुत लाभ पहुंचाती है। तो जब नासिका में ये जल पहुंचता है तो हमारे जो साइनस पॉइंट हैं, सब जगह कफ दोषों का नाश होता है, और भ्रू मध्य क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं उनमें हल्की सी संवेदना पहुंचती है। उसके बाद ये सूत्र नेति है। सूत्र नेति, ये 10 नंबर का धागा आता है। इसको हम घर पे बना लेते हैं। इसमें आगे मोम लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा बट के, इसको थोड़ा सा ऐसा झुका करके और ऐसा करके नाक में डालते हैं, और जब ये गले में आ जाए तो निकाल करके थोड़ा चलाते हैं, तो ये सूत्र नेति हो जाती है। इसके बहुत अभ्यास हैं। सूत्र नेति से श्लेष्मा झिल्ली की अच्छी मालिश हो जाती है। जिनकी नाक में इधर हड्डी बढ़ जाती है तो उसका घर्षण होकर के वो हड्डी ठीक रहती है, और वो बढ़ी हुई हड्डी भी कम होने लगती है। साइनस या राइनाइटिस आदि रोगों में बड़ा लाभ होता है, जिसके 1 हफ्ते लगातार जब शुरू में करते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हफ्ते में 2 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। तो नेति क्रिया से मस्तिष्क बहुत शांत होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, सुस्ती दूर हो जाती है। मिर्गी की बीमारी हो तो उस अवस्था में बहुत लाभ मिलता है। घृत ने, और इसको करने के पश्चात बहुत, जब आप किसी से सीखेंगे तो सावधानियां भी बहुत रखनी पड़ती हैं। इस क्रिया से दृष्टि दोष बहुत जल्दी दूर होता है। आँखों का चश्मा, जिनको चश्मा लगाने की, जिनको आँखों से दिखाई नहीं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मतलब चश्मा उतर जाता है। सर्दी, खांसी, जुखाम, खांसी आदि रोग कभी नहीं होते हैं। बाल झड़ने की समस्या, बाल सफ़ेद होने की समस्या आदि रोगों में भी ये बहुत लाभकारी होती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रिया है। जिनके मस्तिष्क में हमेशा सिर दर्द बना रहता है, जिनके लिए, वो 1 दिन में ही ठीक हो जाता है।
पूरा दिन बहुत अच्छा फील होता है। तो ये क्रिया जरूर करना चाहिए। दूसरा, नौली अग्निसार की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अग्निसार के अभ्यास से पाचन शक्ति की जठराग्नि तीव्र हो जाती है। जब हम इतना अभ्यास कर चुके हैं, देखो ध्यान रखें, हम नौली को यहाँ चौथे नंबर पर लिया है। जब हम धोती आदि का अभ्यास कर चुके हैं उसके बाद ही हम नौली का क्रिया करें, क्योंकि पेट हमारा थोड़ा हल्का हो जाता है ये अभ्यास करने से। तो नौली क्रिया पाचाग्नि को बढ़ाती है। इसका हम अभी यहाँ ज़्यादा वर्णन नहीं लेते हैं और त्राटक को स्किप करते हुए हम पहुँचते हैं सीधे कपालभाति पे। कपालभाति को कहा बात क्रमेण वितक्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः कपाल भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। कफ दोषों को निवारण करती है कपालभाति। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की शुद्धि कपालभाति से होती है। तो कपालभाति को, बात क्रम कपालभाति को महर्षि घिरण्य ने कहा है, ये प्राणायाम मुद्रा बना करके हम अपने दाहिने नासास्वर को बंद करते हैं, बाएं नासास्वर से बहिर्कुंभक यानी सिर्फ छोड़ने का अभ्यास करेंगे। लगभग 100 बार इसको कर सकते हैं। भाति यानी चमकना, कपाल प्रदेश का चमकना। ये कपाल भाति की क्रिया को पेट से श्वास हम धकेलते हैं बाहर की तरफ। दूसरा अभ्यास हठपिदिप्या के अनुसार जो हम देखते हैं, ध्यान रखें कपालभाति का अभ्यास करने के लिए हम सबसे अच्छा आसन प्राणायाम पद्मासन है। कमर और गर्दन सीधी हो, कंधे ना हिलें, श्वास हमारे उदर प्रदेश से छोड़ी जाए। तो जो हमारे गले के ऊपर ये कफ का भाग कहा जाता है, तो हमारी जितना भी अधिक कफ होता है उसको ये सुखा देती है और कफ दोष की शुद्धि होती है। ये तो कहलाती बात क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति के लिए एक कटोरे में जल को भरते हैं और जल को नाक से पीते हैं और मुंह से निकल जाता है। बड़े सरल अभ्यास होता है, इसको कहते हैं बात क्रम का। और शीतक्रम कपालभाति, मुंह में पानी भर के ऐसे कहते हैं, लगभग उज्जाई प्राणायाम जैसी क्रिया करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा नाक से पानी निकल जाता है। तो इसके अभ्यास से क्या कहा महर्षि घिरण्य ने, एवं अभ्यास योगिने कामदेव समो भवेत। इसके अभ्यास के योग से हमारा शरीर कामदेव के समान शुद्ध हो जाता है। जरा और बुढ़ापा हमें नहीं छू सकते हैं। सहस्त्रार के नीचे जो बिंदु चक्र है वो जागृत होता है और शरीर बहुत कांतिवान हो जाता है। तो ये, और देह में कफ दोषों का निवारण ये तीनों क्रियाएं करती हैं। कपालभाति के अंदर ही इसको लिया गया है। तो झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। तो ये जो षटकर्म के अभ्यास हैं, इनका इतना महत्व है कि इनके बिना आचार्यों ने कहा है कि इसके बिना हम प्राणायाम आदि की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि घिरण्य कहते हैं, मलाकुलेषु नाड़ीषु मारुतो नेव गच्छति प्राणायाम कथम सिद्धिस तत्वज्ञानम कथम भवेत्। मलाकुलेषु नाड़ीषु, हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है, और तो उसमें मारुतो नेव गच्छति, हमारा जो प्राणायाम के द्वारा हम श्वास को प्रश्वास को करेंगे वो नहीं जाता है। तो हमारा संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बनता है। और प्राणायाम की साधना और अभ्यास से अगर हम षटकर्म पूर्वक अभ्यास करें आसनों का, प्राणायाम का,
तो 21 दिन में हठ योग की सिद्धि होती है। बपू के सत्वम बदने प्रसन्नता नादस्फटत्वम आरोग्यताम च, शरीर क्रश हो जाता है, चेहरे पर प्रसन्नता आती है और नाद स्फुट, आवाज़ बड़ी मधुर हो जाती है, नाद सुनाई देने लगता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के रोगों में लाभकारी होता है। इस प्रकार से 21 दिन में हठ योग की सिद्धि हो जाती है और जिसको हठ योग की सिद्धि हो जाती है वो ध्यान की सिद्धि उसको होती है। तो हठ योग सिद्धि करने के लिए षटकर्म आदि से शुरू करते हुए आसन प्राणायाम को करते हुए और हम शरीर की आरोग्यता को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महर्षि अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आने का ये जो सौभाग्य प्रदान किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बसंत ऋतु आएगी तो हम चाहेंगे कि इनका नेति कुंजल आदि का सेशन लाइव ले पाएँ, तो आप लोगों को उससे बहुत लाभ मिल सकता है और सभी योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाएं और अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। इसी भावना के साथ मैं अपनी इस योग षटकर्म पर जो अभ्यास है इसको समाप्त करता हूँ। सुप्रभात, धन्यवाद।